हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। सलमान, तुमने तो कहा था कि तुम ये शादी नहीं करोगे। और आंटी तो कपड़े तक लेकर आ गई हैं। मतलब तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे कुछ भी नहीं बताया। जो हो रहा है होने दो, लेकिन एक बात याद रखना, ये शादी नहीं होगी। किसी भी कीमत पर नहीं होगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा शान से कि मेरी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उरूज, औलाद के ना होने की वजह से ऐसी सूरत हाल बहुत आम है। तुम बस हौसला रखो और अपना ख्याल रखो। हौसला ही तो रखा हुआ है। सलमान अब तक तो मेरे साथ है, लेकिन महरीन आंटी रोज एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अब क्या नया अजाब आ गया? मेरे लिए नया जोड़ा बनवाया है उन्होंने, और उनकी ख्वाहिश है कि मैं अलीजे के साथ बैठूं वो जोड़ा पहनकर। What? नहीं, कह दो कि ये झूठ है। मतलब ऐसा कैसे कर सकती है? वो कोई दिमागी मरीजा तो नहीं है कहीं? मतलब घर में कोई भी नहीं है ऐसा जो उस औरत को रोक सके? उनके आगे सब बेबस है। उरूज, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा घर ना मुझे एक टीवी ड्रामे की तरह लगता है। मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो किए जा रहा है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ तुमने अपने पेरेंट्स को बताया है? मतलब इस सब ड्रामे के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह वो भी अजियत का शिकार हो जाए। वाह, क्या बात है उरूज मैडम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्हें तो खुद पता चलेगा नहीं। जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी, मगर मैं खुद से उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। उरूज, मैं इस सूरत हाल में सिर्फ तुम्हें तसल्ली दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करे। चलो मैं करती हूँ कॉल तुम्हें पर। अल्लाह हाफिज। चलो, ख्याल रखना अपना, बाय। मैं तो दोनों को समझा चुका हूं, ना सलमान मान रहा है और ना महरीन एक इंच पीछे हटेगी। बहुत जिद्दी है ये महरीन, हमेशा गलत बात पे अड़ जाती है। मैं तो सलमान का सोच के परेशान हूं। क्यों? वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, होना तो वही चाहिए ना जो वो चाहता है। मसला ये है कि अगर सलमान की बात मान लेते तो महरीन की बात रद्द हो जाएगी।
तो होने दे रद्द। उसे सदमा होगा, पता नहीं वो ये शौक बर्दाश्त कर सके ना कर सके। उसकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर ठीक है, हम इसी खौफ में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। अजीब बात है, सब लोग सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन महरीन को सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। शाइस्ता, यही तो प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम नहीं है, महरीन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मगर इसका कोई हल नहीं है। सारा घर मुतासिर होगा। मैं तो बस ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि उरूज के शरीफ वालिदैन क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं हम। कितनी बेबसी है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ महरीन की जिद है और दूसरी तरफ सलमान और उरूज की जिंदगी। नहीं इद्रीस, ये तो आपने मुझे रोका हुआ है, वरना मैं महरीन को ना इस तरह दूसरों की जिंदगियों से खेल लेना तुम। आपने बुलाया? तुम्हारी शादी पे अम्मा जान मरहुमा का गोल्ड का सेट दिया था ना? जी बिल्कुल। वो मुझे वापस कर दो। आपको? मगर क्यों? बस कहा ना, वापस कर दो तो वापस कर दो। लेकिन वो तो अम्मा जान ने सलमान की दुल्हन के लिए दिया था ना सेट। अब भी सलमान की दुल्हन ही पहनेगी। अब वो सेट मैं अलीजे को दूंगी। ठीक है। जब आपने सलमान को ही अलीजे के हवाले कर दिया तो सेट तो बहुत ही मामूली सी चीज है, मैं आपको दे दूंगी। दे दूंगी मतलब? अभी ला कर दो। बल्कि ऐसा करो, जाकर खुद अलीजे को देकर आओ। ताकि मैं भी तो देखूं वो सेट अलीजे पे कैसा लगता है। तुम पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जी। और सुनो, घर में शादी का माहौल है, इस तरह मुंह बनाकर मत फिरा करो। इन हालात में खुश रहा जा सकता है? जो मेरे सलमान का खैर ख्वाह है वो तो जरूर खुश होगा। और मैं देख रही हूं कि कौन कौन इस घर और मेरे सलमान से मुखलिस है। आ जाए।
तुम्हारे लिए। क्या है ये? खुद ही देख लो। ओके। वाव। गोल्ड का है? तुम्हारे लिए एक गोल्ड का सेट है, लेकिन मेरे लिए मान से बना हुआ। तुम्हारी तरफ से है? बिल्कुल भी नहीं, ये अम्मा जान का खानदानी सेट है जो अब तुम्हें दिया जा रहा है। थैंक यू, इट्स एन ऑनर फॉर मी। ये लफ्ज तो बोलना जानती हो तुम, लेकिन इसके मायने नहीं जानती। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी हमदर्द थी, लेकिन अब हमदर्द नहीं, मेरे दर्द की वजह। गलत समझ रही हो मुझे? नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, और तुम वही कर रही हो जो तुम सोच कर आई थी। दोस्ती की आड़ में खूब काम किया तुम। देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मेरा प्लान था, तो ये प्लान तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं सलमान की वाइफ। तो तुम्हें जो समझना है ना, तुम समझते रहो। बल्कि तुमने समझने में काफी देर कर दी है। तुम्हें तो बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। But thank you for this. Wow. I really like it. मेरे ज़ब्त की इंतहा हो गई है सलमान। कब तक मुझे ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जानता हूं तुम अज़ियत में हो, यकीन मानो मैं भी इसी अज़ियत से गुजरा हूं। मैंने अम्मा जान वाला सेट भी अलीसे को दे दिया। अलीसे को दे दिया? लेकिन क्यों? मेरी नानी ने कहा था ये ठीक नहीं किया मॉम ने। मुझे तो लगता है सलमान, उनके ठीक और गलत के चक्कर में बर्बाद हो जाऊंगी मैं।
रोज ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। होगा वही जो मैं चाहूंगा। कब तक सलमान, कब तक तसल्लियां देते रहोगे? तुम जानते तुम्हारी और अलीज़े की शादी में और मेरा भरोसा टूटने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। अरूज, 2 दिन बहुत होते हैं। तुम यकीन दिलाते हो ना? यकीन आ जाता है, पर फिर यूं लगता है जैसे रफ्ता रफ्ता इनकार कर रहे हैं। क्या मतलब? तुम एकदम से इनकार भी तो नहीं कर पा रहे ना? अरूज, भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी मोहब्बत हो। बता दो ना मुझे सलमान, 2 दिन बाद मेरा कमरा कौन सा होगा? कहाँ रहूंगी मैं? रोज तुमसे कोई तुम्हारा कमरा नहीं छीनेगा। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है। घर का मालिक छीन लिया उसने मुझसे। कमरे की क्या हैसियत? कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। मैं करूं किस पे यकीन? दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। सलमान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही थी। ये देखो, कैसा लगा रंग? कुछ नहीं देखना मुझे। आप हमारी जिंदगियों को बेरंग कर रही हैं। मैं रंग ही तो लाना चाहती हूँ अपनी, तुम्हारी, हम सबकी जिंदगियों में। जरा सोचो तो, यहाँ बच्चों की आवाजों के रंग बिखरेंगे तो कैसे लगेंगे? कुछ नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे कुछ। आप सिर्फ मेरी बात का जवाब दें। मैं भी तो सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाहती हूँ सलमान, मगर मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपने ऑफिस वालों को इनवाइट क्यों नहीं किया शादी में? मॉम प्लीज, निकल आए आप अपने इस झूठे ख्वाब की दुनिया से। आप जैसा चाह रही हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा। वही होगा सलमान जो मैं चाहती हूँ। अच्छा, लगता है आपको मैनेजर साहब ने ये बताया नहीं कि मैंने अपनी कल की सारी इनविटेशंस को कैंसिल कर दिया। मॉम, मैं अरूज के साथ बहुत खुश हूं और मैं अपनी सारी जिंदगी अरूज के साथ ही गुजारूंगा। अलीज़े से हरगिज शादी नहीं करूंगा, और ये मेरा आखिरी डिसीजन है।
सलमान, सलमान, कहाँ हो सलमान? जल्दी नीचे आओ। शाइस्ता भाभी, अदरीस भाई। कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए। अरूज, अरूज, फौरन नीचे आओ, मॉम बुला रही है। क्या हुआ? खैरियत? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ? खैरियत तो है? मॉम क्या हो गया है? सब ठीक तो है ना? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? मगर चुप हो जा तुम। कोई बात नहीं करोगे? नाराज हूं मैं तुमसे। कर ली ना तुम लोगों ने अपनी मनमानी। अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं और कोई मुझे नहीं रोकेगा। अब आप लोग ही बताइए, आने वाले मेहमानों का मैं किस तरह सामना करूंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी आंटी। ये आपका घर है और आप यहीं रहेंगी। अरूज, तुम जानती भी हो मामा की जिद क्या है? मैं जानती हूँ सलमान, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत में तुम आंटी से जंग लड़ रहे हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। ये शादी होगी आंटी। जहां आप चाहेंगी वही होगी। अरूज, ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा, जख्म वो भरता नहीं। देख रही हैं इस घर में क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि सब कुछ इतना आसानी से हो गया। आप मुस्कुरा रही हैं। मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि रात को हुआ क्या है।
ये सलमान की मोहब्बत है अपनी माँ के लिए। मैं जानती थी मेरा सलमान अपनी माँ को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक कह रही हैं आप। लेकिन आंटी, सलमान ने तो सिर्फ आपको रोका है। शादी की इजाजत तो अभी भी उरूज नहीं दी है ना। वो मजबूर थी, जानती थी सलमान उसे तो छोड़ सकता है मगर अपनी माँ को कभी नहीं। हाँ, कि मैं भी यही सोचूं कि रोज इतनी बुज़दिल तो नहीं है। खैर, तुम अरूज की बातें छोड़ो, ये बताओ तुम खुश हो ना? तुम मेरे सलमान की बीवी बनने जा रही हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक बात याद रखना अलीज़े, मैं तुम्हारी सलमान से शादी सिर्फ सलमान की औलाद के लिए करवा रही हूँ। आंटी, अगर मैं भी उरूज की तरह हो ही नहीं सकता। सारी लड़कियां अरूज की तरह नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, जाओ जाके तैयारियां करो। थैंक यू वंस अगेन। मुझे मालूम था कि तुम हार जाओगे अपनी आखिरी बॉल से पहले। कितनी कोशिशें की, कितना परेशान हुई, लेकिन क्या फायदा। जो फैसला अब किया है वो पहले कर लेती, टाइम बच जाता ना। मेरे रास्ते से हटो। हटना तो अब तुम्हें होगा। मेरे रास्ते से मैं कहाँ हटूंगी, मैं तो आ गई हूँ। अरे एक बात तो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अब मैं नई दुल्हन हूँ और कमरा तो मेरा हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? तुम पता है, एक काम करना, किसी कोने में अपना बंदोबस्त कर ले। सिर्फ कुछ दिनों की बात है उरूज, उसके बाद तो सलमान और महरीन आंटी हमेशा के लिए मेरे साथ चले जाएंगे यूएस, अपना सारा बिजनेस लेके। सो प्लीज अपना बंदोबस्त कर लो, ठीक है? कल रात से कोई बात नहीं कर रहे, कब तक खामोश रहोगे तुम? अरूज, तुमने जो रातों किया ना, वो अच्छा नहीं था।
तुम्हें इस तरह कमजोर नहीं देख सकती मैं। आंटी की वजह से जो जगहसाई हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे। तुम जज्बाती हो रही हो अरूज। जानती हो इस शादी के बाद हमारी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरूज, मोहब्बत और तवज्जो कभी तकसीम नहीं हो सकते, और मैं लीजे से ना तो मोहब्बत करता हूं और ना मैं उसको तवज्जो दे सकता। अब बताओ, जवाब है तुम्हारे पास मेरी बात का? है जवाब। मोहब्बत को खो देने से बेहतर है कि उसे तकसीम कर लिया जाए, और मैं तो तुम्हारी आधी मोहब्बत पर भी राजी हूँ। रोज, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी मोहब्बत चाहिए। आधी तुम्हारी आधी मेरी, हो गई ना पूरी मोहब्बत। मेरा मोम का ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। दिल है मेरा मोम का ये कोई पत्थर नहीं, चोट दे जो हर दफा जख्म वो भरता नहीं। मुझे तो तुम्हारे फैसले की समझ नहीं आई। तुमने मुझसे मशवरा तक नहीं किया। मैं आपको और अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो अब हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं क्या करती हमें? जो लड़की औलाद ही नहीं दे सकती, वो अपनी शादी कैसे बचा सकती? और सलमान, उसका इस सब बातों पे क्या रिएक्शन है? खुश तो वो भी नहीं है। मगर क्या कर, बात को टाल भी तो नहीं सकता ना। आपको पता है अम्मी, मैंने मेरीन आंटी का साथ सिर्फ इसलिए दिया है ताकि सलमान की इज्जत और वकार खराब ना हो। मेरीन आंटी तो बाज आने वाली है ही नहीं। तुम्हारी सास वाकई में एक सास है। उसमें किसी की बेटी की मां बनने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए अल्लाह पाक ने उसको बेटी नहीं दी। शायद, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैंने ठीक समझा वो मैंने कर दिया। लेकिन अब मैं एक बात जानती हूँ, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। तुम मेरी समझदार बेटी हो, और अब जबकि तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी हिम्मत को बस नहीं करूंगी। अब जो तुम्हारा नसीब। बेटियों की माएं नसीब के सहारे ही तो जिंदगी गुजारती है। एक ख्वाहिश है
जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। याद है तेरी जाती नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं है। तूने बदले कितने चेहरे, तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को